बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। लास्ट टॉपिक में हमने वेलोसिटी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम बुक पेज नंबर 40 और 41 स्टडी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सेलरेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी विद पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्मॉल अल्फ़ाबेट ए के ऊपर जब हम एरो ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का सिंबल है या एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं स्मॉल ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और वेलोसिटी के केस में हमने पढ़ा था एस एफ माइनस एस आई, अगर आपको याद हो, मींस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह वेलोसिटी में भी हम एक्सेलरेशन के केस में भी हम इसी तरह लिखेंगे कि फ़ाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। उम्मीद है फ़ाइनल टाइम और इनिशियल टाइम या फ़ाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराता हूँ कि लेट से हम मोशन स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, पॉइंट बी की तरफ जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं और हमारे स्पीड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, फॉर एग्जांपल 10, 15, 20, 25, 30 मीटर पर सेकंड, तो जैसे ही हम अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब हम बी पॉइंट पे पहुंचते हैं वहाँ पे हमारी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और हम एक पॉइंट पे रुक जाते हैं। तो वेलोसिटी का कम होना या उस पॉइंट पे रुक जाना उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह स्टार्टिंग टाइम को कहते हैं इनिशियल टाइम, और जब हम किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उसको कहते हैं फाइनल टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरह वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात की जाती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ट्यूटोरियल में, लेकिन हम दोबारा से इसको रिवाइज़ करते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस चीज़ का यूनिट है? ये है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज़ टोटल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। लास्ट टाइम वेलोसिटी को भी हमने दो ब्रैकेट्स में क्लोज़ किया था और उसको हमने कहा था कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज मींस टोटल। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन को हम एक्चुअली क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू टोटल वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t बिटवीन दी स्पेसिफिक टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमने पढ़ा था कि किसी ख़ास पॉइंट पे स्पीड को फाइंड आउट करना या किसी ख़ास पॉइंट पे वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। इसी तरह किसी ख़ास पॉइंट पे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी की तरह ये भी कैपिटल स्मॉल a इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो मींस एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। किसी भी ख़ास पॉइंट पे हमने क्या करना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इस वजह से हमने लिमिट कर मैथमेटिकल रूल अप्लाई कर लिया। ठीक है, अच्छा, थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is said to be in uniform acceleration if its average and instantaneous acceleration becomes equal. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है और बी पॉइंट है ईस्ट डायरेक्शन में, मीन्स हमारे पास ये मोशन कौन सा मोशन है? एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात की गई है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।